हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ना आपको दो टाइप कराऊंगा। एक तो चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरा आपके लिए प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो दोनों ही टाइप आपकी क्लियर होंगे इस वीडियो में, क्योंकि समय बहुत कम है। ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो आपके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एग्जाम की तैयारी हो जाए। प्रश्न है, 3,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण मिश्रधन ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल। देखिएगा, एग्जाम में जो सवाल आता है ना, वो 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए या 4 वर्ष के लिए पूछा जाता है सबसे ज्यादा। 5-6 वर्ष के लिए नहीं पूछा जाता। अगर 2 वर्ष के लिए पूछा जाएगा तो आपको रेशियो मेथड में बता रहा हूं, 2:1 लगाना है। 3 वर्ष के लिए पूछा जाएगा तो 3:3:1 लगाना है। और यदि 4 वर्ष के लिए पूछा जाएगा तो 4:6:4:1 लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे तो 2 वर्ष के लिए है, तो हमें 2:1 वाला मेथड लगाना है। और कैसे प्रश्न सॉल्व होगा अभी आपकी समझ में आएगा। 2 वर्ष का है ना, तो 2:1 लेना है हमको। मूलधन को पकड़िए, कितना है मूलधन? 3,000 रुपया। 3,000 ले लिया हमने। इसका 20% दिया गया तो 20% निकाल लो भाई। 20% दिया गया तो 20% निकालो इसका। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 300 का गुना 2 में करो, 600 हो जाएगा। इसको पहले वाले रेशियो के ऊपर लिख दो, 600 को। इस 600 का ना फिर से 20% निकालिए। 20% परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 60 दूनी 120। इसको दूसरे वाले रेशियो के ऊपर रखिए। अगर हमारा आगे भी रेशियो होता ना, तो इस 120 का फिर से हम निकालते, लेकिन नहीं है तो यही छोड़ देंगे। 600 का गुना 2 से करो, 1200, प्लस 120 का गुना 1 से करो तो 120 ही रहेगा। 1200 और 120 मिलकर के हो गया 1320। ये है हमारा ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन उसने चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है। तो कैसे पता करेंगे भैया मिश्रधन के लिए? मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं, मिश्रधन हो जाता है। 3,000 है मूलधन, ब्याज है 1320, जोड़ दीजिए 4320 हो जाएगा आपका मिश्रधन। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आंसर आ गया आपका। प्रश्न क्लियर है ना सभी को? ये 2 वर्ष वाला तो सीख गए ना। चलिए 3 वर्ष वाला देखते हैं। अगला सवाल, 8,000 रुपए पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष का पूछा है ना, तो 3 वर्ष के लिए मैं रेशियो मेथड बताया था, 3:3:1। ठीक है, यही बताया था। आपको जो मूलधन दिया गया उसे पकड़ लीजिए। 8,000 दिया गया, 5% दिया गया, तो 8,000 का 5% निकालो। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो, 8×5 40 और 2 जीरो 4,000। इतना ही निकलेगा। कुछ गलती हो रही है शायद मेरे हिसाब से। 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 8×5 40, 1 जीरो है, 1 आएगा, दूसरा नहीं। गलती हो रही थी ना, चेक कर ली। 400 आया। 400 को लिखो पहले वाले रेशियो के ऊपर। इस 400 को ना फिर से 5% निकालो। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से गया 2 जीरो, 4×5 20 आ गया। दूसरे वाले रेशियो के ऊपर रखो। इस 20 का ना फिर से 5% निकालो। परसेंट का मतलब बटे में 100। जीरो से जाएगा जीरो, 2×5 10, बटे में कितना है 10। 10 से 10 गया एक बार में, 1 आया। इसको तीसरे वाले रेशियो के ऊपर रखो। जब तक सभी रेशियो के ऊपर वैल्यू नहीं आ जाती तब तक निकालते हैं। 400 का गुना 3 से करो तो 1200, 20 का गुना 3 से करो तो 60, 1 का गुना 1 से करो तो 1। 1260, 1 जोड़ा तो 1261। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसमें मिश्रधन पूछा है या ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 1261। यही आपका आंसर है। अगर मिश्रधन पूछता तो जो मूलधन है 8,000 उसे जोड़ देंगे ब्याज में, मिश्रधन हो जाएगा। सवाल समझ में आया ना? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 साल के लिए। 4 साल के लिए क्या रेशियो मेथड होता है? 4:6:4:1। ठीक है, मूलधन पकड़ लीजिए 5,000। 5,000 रेट है 4%, तो 5,000 का 4% निकालो। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो, तो 50 का गुना 4 से करोगे, 50 का गुना 4 से करोगे तो 200 हो जाएगा।
पहले वाले रेशियो के ऊपर लिख दो 200 को। भाई 200 का फिर से निकालेंगे 4%, परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 चौको 8 आया। दूसरे वाले रेशियो के ऊपर रखो, 8 आया, 8 का फिर से निकालो 4%, जब तक सभी रेशियो के ऊपर वैल्यू नहीं आ जाएगी ना तब तक निकालेंगे। 8 चौक 32 बटे में 2 जीरो, 2 जीरो बाद 2 संख्या बाद दशमलव आएगा, मतलब 0.32, 0.32 आया। 0.32 का फिर से हम 4% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, तो चलिए इसको जब हम करेंगे तो 32 का गुना 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 संख्या बाद दशमलव, 1.28 हुआ। ठीक है, बटे में आ जाइए 100, दशमलव को हटाओ, दशमलव 2 संख्या तो 2 जीरो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 चौथी संख्या 0, उसके बाद दशमलव आएगा। ठीक है, यही तो आएगा, तो 0 1 2 8 ये आ गया हमारा निकल के। चलिए 200 का गुना 4 से करो तो 800 प्लस 8 छिंग 48 प्लस 32 का गुना 4 से करो 1.28 प्लस इसका गुना 1 से करेंगे तो वही रहेगा 0.0128। सबको जोड़ देना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबको जोड़ दीजिए, 848 और 1, तो ये हो गया 849, 849 हो गया यहां तक। तो बाद बाकी संख्या दशमलव में, दशमलव वाली जोड़ लो केवल, 0.28 0.0128 केवल इनको जोड़ लेना। तो 8 2 8 और 1 9 और ये 2 दशमलव 2928, 2928 ये आपके सवाल का हो गया बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ये इस सवाल का, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। जो बच्चे ध्यान लगा करके वीडियो को देख रहे हैं ना, एक भी सवाल उनसे मिस नहीं होगा जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो, क्योंकि तरीका हम आपको सिखा रहे हैं, आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो मैंने आपको 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखा दिया, और मैंने आपसे कहा था कि इसी वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस के सवाल देखेंगे, तो अब वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ये लाभ हानि का सदाबहार क्वेश्चन है। सदाबहार का मतलब कभी भी किसी भी एग्जाम में ये सवाल आ जाता है, बच्चे इसमें फंसते हैं। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यही फंसते हैं। पता ही नहीं है कुछ, समझ रहे हो, पता ही नहीं है कुछ, कैसे करना होगा। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ये क्या है, बराबर है, तो इसको बराबर में रख दो। चलिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस को इधर लाओ तो कॉस्ट प्राइस के बटे में आ जाएगा सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस इधर चला गया तो इधर तो केवल 20 बचा, 25 को इधर लेके जाओ तो 20 के बटे में 25 आ जाएगा। अब असली वैल्यू कॉस्ट प्राइस की 20 है और सेलिंग प्राइस की 25 है। 20 रुपए की चीज को आप 25 रुपए में बेच रही हो, तो 5 रुपए ज्यादा में बेच रही हो, मतलब 5 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो चाहे लॉस, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देना है। 5 से वो 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 5 गुने 5 25%। 25% इस सवाल का आंसर है। अगर कोई बच्चा है जिसकी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 360 वस्तुओं का क्रय मूल्य 400 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? चलिए 360 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, 400 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है, तो बराबर ले लिया। इधर कॉस्ट प्राइस, जब सेलिंग प्राइस को इधर लाएंगे तो कॉस्ट प्राइस के बटे में सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इधर बचा है 400 और 360 को इधर लेके जाओ तो नीचे आ जाएगा 360। कॉस्ट प्राइस हमारा असली 400 है, सेलिंग प्राइस 360। 400 की चीज को 360 में बेच रहे हैं, 40 रुपए कम में बेच रहे हैं, हमको 40 रुपए का नुकसान हो रहा है, ठीक है। नुकसान हो चाहे फायदा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। प्रतिशत के लिए 100 से गुना,
2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे ये कटा दो, 4 से 40 कटा दो 10 बार, तो इसका मतलब 10% की हमको यहाँ पे हानि होगी। ठीक है, ये हमारे सवाल का हुआ बिल्कुल सही जवाब। कैसे पता लगा हानि होगी? यहाँ पे जब माइनस में आया तो वहीं पे पता लग गया कि इस सवाल में हमको हानि होने वाली है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, एक व्यक्ति 10 रुपए में 13 बॉल खरीदकर 13 रुपए में 10 बॉल के भाव से बेच देता है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? बहुत अच्छा सवाल और सबसे आसान तरीका सिखाऊंगा इसके लिए। रुपए वस्तु, रुपए वस्तु, रुपए कितने भैया 10, वस्तु है 13, फिर बाद में रुपए हैं 13 और वस्तु है 10, अंदर अंदर वाली संख्याओं का करते हैं मल्टीप्लाई, 13 13 का मल्टीप्लाई 169, माइनस करना है बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई 10 गुने 10 100, बटे में आएगा बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई और गुने में 100। ठीक है, अच्छा सवाल है, बेहतरीन। चलिए 169 में से 100 कटा तो केवल 69 बचा, बटे में 100 गुने में 100, 100 से 100 कटा बचा 69, आंसर आ गया। 69% का हमको फायदा होगा, ये सवाल का सही जवाब है, ये आपका आंसर आ गया। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया भाई, तो लाइक शेयर दबा के करिए, सभी बच्चों के एग्जाम तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। सभी बच्चे सीखेंगे, एग्जाम में करके आएंगे, तभी तो पास होंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।